गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सर्वनाम कराएंगे। सर्वनाम जो कि आपका अध्याय किताब का अध्याय 4 है। सर्वनाम तो सर्वनाम यानी प्रोनाउन क्या है बता दे रहे हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे यानी प्रोनाउन कहलाएंगे। संज्ञा नाउन। अब ये शब्द कौन से हैं? जैसे वह है, ये है, मैं है, तुम है आदि। ये तो परिभाषा हिंदी में हो गई। अब संस्कृत में सर्वनाम में वह का शब्द रूप क्या है? तद। अगर हम कहें कि शब्द रूप वह का क्या है जिसे हम वह पहचानेंगे तो वह शब्द रूप है तद। एतद यह का शब्द रूप है। या अगर से समझाएं कि बड़ा नाम मैं अस्मद, अस्मद का शब्द रूप है और युष्मद तुम का शब्द रूप है। अब ये जो वह है तद, तद माने वह को हम पुल्लिंगम में किस तरह से प्रयोग करें? ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम संस्कृत में रहता है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यानी अब हमें पुल्लिंगम में वह को बताना है। नाम इसका बड़ा तद है। ठीक, तद शब्द रूप है, इस बात में ध्यान रखिएगा, ये तद है। अब पुल्लिंगम में मुझे बताना है, पुल्लिंगम में तो मैं क्या बोलूँगी? वह के लिए सह, द्विवचनम में तो और सब के लिए ते का प्रयोग करूंगी। मैंने कहा वह एक के लिए साहा, वह दो तो, वह सब ते। मैंने बोला छात्र, छात्र के लिए बोला, मैंने बोला वह छात्र सा छात्रः, वे दो छात्र तो छात्रों, वे सब छात्र ते छात्रः। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब स्त्रीलिंगम शब्द में आ जाइए। वह को क्या बोलेंगे संस्कृत में? ये तद शब्द रूप है। वह को क्या बोलेंगे? सा। स्त्रीलिंगम में वह को क्या बोलेंगे? सा। इसके बाद में बोलेंगे ते और फिर बोलेंगे तह। सा ते तह। मुझे बोलना है छात्रा, छात्रा बोला, एक छात्रा, वह छात्र, वह छात्रा को बोलेंगे सा छात्रा, वे दोनों छात्रे ते छात्रे और वे सब छात्रा को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ता छात्रः। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बालिका को बोलूं तो कैसे बोलूंगी? वह बालिका सा बालिका, वह दो बालिके ते बालिके और वह सब बालिका ता तह बालिकाः। अब नपुंसक लिंगम में कैसे वह को बोलेंगे? तत्, एक के लिए तत्, दो के लिए ते, सब के लिए तानि। तत् ते तानि। पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम तो पता ही है। और नपुंसक लिंगम में जो है, नपुंसक लिंगम वह शब्द होते हैं जिनसे ये पता नहीं, वह शब्द हैं जिनसे ये पता नहीं चलता कि वे पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के, तो हम उन शब्दों को नपुंसक लिंगम शब्द कहते हैं। ठीक, अब जैसे मुझे बोलना है फल, फलम, फलम हो जाएगा एक के लिए। मैंने कहा वह फल, वह फल
वह फल है तत् फलम। वह दोनों फल हैं तो क्या बोलेंगे? ते फले। और वह सब फल है तानी फलानी। ठीक है, ये सब किसका रूप हो गया? ये हो गया तद शब्द रूप, यानी वह। इसका बड़ा नाम क्या है? इनका बड़ा नाम क्या है? तद। ये तद शब्द रूप है, जिसमें पुल्लिंगम में सह, द्विवचनम में तो, वह दो को, और बहुवचनम में ते बोलते हैं। स्त्रीलिंगम में सा, द्विवचनम में ते और तह बोलते हैं। इसी तरह से नपुंसक लिंगम में वह को तत्, ते, तानी बोलेंगे, यानी बहुवचनम में तानी बोलेंगे। इसी तरह से देख लीजिए, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था। एतद, एतद बड़ा नाम यानी बड़ा, ये शब्द रूप किसका है? यह का। एतद शब्द रूप किसका है? यह का। अब पुल्लिंगम में एतद को क्या बोलते हैं ये बता रहे। पुल्लिंगम में एतद को क्या बोलेंगे? यह को पहले एक वचनम द्विवचनम लिखे दे रहे हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक, दो और अनेक। अब पुल्लिंगम में मैं यह को बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? एषः। यह को क्या बोलूंगी? एषः। और दो को क्या बोलूंगी? ये दो, एतो। और ये सब को क्या बोलूंगी? एते। ये है एषः, ये दो एतो, ये सब एते। नजदीक की चीज के लिए या वस्तु के लिए, कोई भी वस्तु है उसके लिए क्या बोलेंगे? नजदीक की यह बोलेंगे, यानी एषः बोलेंगे। अब मैंने बोला एषः यानी पुल्लिंगम है, तो मैंने बोला छात्र। ये छात्र है, एष छात्रः। ये दोनों छात्र हैं, इत छात्रो। ये सब छात्र हैं तो क्या बोलेंगे? इते छात्रः। ये एक के लिए एषा, ये दो के लिए एतो, ये सब के लिए एते पुल्लिंगम में। अब इसी तरह से स्त्रीलिंगम में कैसे करेंगे? स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम में एषा लगा देंगे। जैसा कि पता ही है कि स्त्रीलिंगम यानी आकार, आकारांत है। ठीक है, एषा, एते और एतः। ये छात्र है, ये छात्रा है, एष छात्रः। ये छात्र है, एष छात्रा। ये दोनों छात्र हैं, छात्राएं हैं, एते छात्रे। और ये सब छात्राएं हैं, एता छात्रः। इसी तरह से मैं बोलूं ये बालिका है, एषा बालिकाः। ये सब बालिके, ये दो बालिके हैं तो क्या बोलेंगे? एते बालिके। और ये सब बालिका है तो क्या बोलेंगे? इतः बालिकाः। ठीक है, इसी तरह से नपुंसक लिंगम में नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम में हम क्या करेंगे? नपुंसक लिंगम बता भी दिया। वे शब्दांश जिनसे ये नहीं पता चले कि वो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के, तो उन्हें हम नपुंसक लिंगम कहते हैं। इसमें ये को क्या बोलेंगे? एक वचन के लिए एतत्, ये दो एते, ये सब एतानी, ये है, ये दो, ये सब। ठीक, अब मैंने बोला फल के लिए, ये फल है, एतत् फलम। ये दोनों फल हैं, एते फले। और ये सब फल हैं, एतानी फलानी। इसी तरह से मैंने बोला ये पुस्तक है, एतत्
पुस्तकम। अब ये दो पुस्तक हैं, एते पुस्तकें, और ये सब पुस्तकें हैं, एतानी पुस्तकानी। ठीक है। अब आपकी किताब में सबसे पहले, अब इसका जो शब्द रूप है पहले देख लीजिए। इसका बड़ा नाम हमने क्या बताया था? एतद। बड़ा नाम क्या है? ये एतद। एतद का मतलब क्या है? ये एतद शब्द रूप है। ये शब्द रूप किसका है? एतद का, जिसमें पुल्लिंगम में एषा, एतो, एते बोलते हैं, स्त्रीलिंगम में एषा, एते, एतः, नपुंसक लिंगम में एतद, एते, एतानि। इतना समझ में आ गया? बस आज ये दो ही समझाऊंगी मैं आपको, और इसके बारे में ही रीड भी करूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले वह के लिए देखिए, एक वचनम में सा का, वह कौन, देख लीजिए, सा यानी वह, और किसका बड़ा रूप है, यानी किसका शब्द रूप है? तद का। तद का शब्द रूप है। ये आ गया तद शब्द रूप पुल्लिंगम में। ये सा का, वह कौन? स छात्रा, वे छात्र है। तो को, वे दोनों कौन? तो छात्रों, वे दोनों छात्र हैं। ते के, वे सब कौन? ते छात्रा, वे सब छात्र हैं। इसी तरह से स गजहा, वह हाथी है। तो शिक्षकों, वे दोनों शिक्षक हैं। तो कुकुरहा, वे सब कुत्ते हैं। इसी तरह से सह विद्यालयः, वे विद्यालय है। तो गायको, वे दोनों गायक हैं। ते घटा, वे सब घड़े हैं। इसी तरह से देखिए, स चंद्रः, वह चांद है। तो पिंजो, दो स्विच हैं। ते नरा, वे सब पुरुष हैं। ठीक है बेटा, ये पेज नंबर 32 पर है। देख लीजिए, जब भी द्विवचनम में आएगा पुल्लिंग में तो औ की मात्रा लग जाएगी। जब भी द्विवचनम में पुल्लिंग में आएगा तो औ की मात्रा लग जाएगी, और बहुवचनम में आएगा तो आ की मात्रा पर विसर्ग आ जाएगा, और एक वचनम में आएगा तो शब्द में विसर्ग लग जाएगा। तो बेटा समझ में आया होगा, सा वह, तो वह दो, ते वे सब। ठीक है। बस आज इतना ही, और जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं।